ताऊ ताइया न काका काकिया न छोटे बड़े भाण भाइया न सारा प्रदेशवासिया ने मेरी तरफ हाथ जोड़कर राम राम। मैं नवीन यादव तड़के तड़कता की चुस्की के साथ थारा स्वागत करूं हरियाणा की खबर में। खबर प्रस्तुत करने से पहले एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना जो मैं थारा तक पहुंचाना चाहूँ, यह सूचना है केवल लड़कियों के लिए। जो लड़कियां सिविल सर्विस में अपना योगदान देना चाहती हैं, सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहती हैं, उनके लिए डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी एक सुनहरा अवसर लेकर के आया है। आने वाली 7 तारीख सितंबर महीना 2025 की साल डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के द्वारा एक स्कॉलरशिप टेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है। इस टेस्ट में 120 क्वेश्चन होंगे, 100 क्वेश्चन जीएस के होंगे, 20 क्वेश्चन सीसेट के होंगे, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। वो सभी लड़कियां इस टेस्ट में उपस्थित हो सकती हैं और उन लड़कियों की अगर 1 से 30 रैंक आती है तो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अगर 31 से 50 रैंक आती है तो उनको 50% की स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसमें एक कंडीशन ये रहेगी कि आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा डॉक्टर अमित आईएएस ऐप पर जाकर के। जैसे आप डॉक्टर अमित ऐप पर जाओगे, वहां पर मिशन शक्ति 2.0 के नाम से एक बैच दिखेगा, उस पर जाके 101 रुपए का रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप 7 तारीख के एग्जाम में प्रेजेंट हो सकती हो। यदि आप रजिस्ट्रेशन नहीं करती हो तो बिना पंजीकरण के आप परीक्षा में उपस्थित नहीं हो सकती। इस परीक्षा के बाद आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही मोड में क्लासेस ले सकती हो और आप यहां रह करके भी तैयारी कर सकती हो, क्योंकि हमारे पास गर्ल्स हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। ये आप अच्छे तरीके से तैयारी कर सको, इसलिए ये सुविधाएं आप तक दी जाती हैं, आप तक पहुंचाई जाती हैं। तो आप जिस भी प्रकार से तैयारी करना चाहते हो, ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर रेजिडेंशियल फैसिलिटी के तहत, तो आप किसी भी प्रकार से तैयारी कर सकते हो। ये लड़कियों के लिए एक निःशुल्क शिक्षा का प्रोग्राम रहेगा। निःशुल्क शिक्षा में आपको रैंक लानी होगी, उसी रैंक के हिसाब से आपकी एजुकेशन फीस डिसाइड होती है। आप 30 रैंक तक आते हो तो निःशुल्क रहेगा और 31 से 50 तक आते हो तो 50% की स्कॉलरशिप आपको दी जाएगी। तो ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसको चूको मत। इसको जल्दी से जल्दी रजिस्टर करें और जल्दी से जल्दी रजिस्टर करने के बाद आप पहुंचिए मेजबान चौक, चरखी दादरी, हरियाणा, डॉक्टर अमित आईएएस एकेडमी के हेडक्वार्टर। वहां पर यह परीक्षा 7 सितंबर को आयोजित की जाएगी, तो मौका चूकना नहीं है। अपने रिलेटिव्स को, जितनी भी लड़कियां हैं जो आपके संपर्क में हैं, ऑल ओवर इंडिया की लड़कियों के लिए टेस्ट ऑर्गेनाइज हो रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लें और इसका लुत्फ उठाएं। चलिए भाई, अब हम बात करते हैं हरियाणा की खबर। हरियाणा की खबर में आपको पता ही होगा, अरावली सबसे महत्वपूर्ण एक पोर्शन रहता है। पिछले कुछ समय पहले हरियाणा सरकार के द्वारा अरावली ग्रीन वॉल पहल चलाई गई थी, जिसमें एक पेड़ मां के नाम की योजना लगाई गई थी। अब उसी ग्रीन वॉल पहल में हुआ क्या, लोगों ने पेड़ लगाने के बजाय अरावली में कचरा डालना शुरू कर दिया। अब सरकार के लिए समस्या बढ़ गई। अब सरकार उसी अरावली को उस कचरे से बचाने के लिए कंपनियों पर जुर्माना लगा रही है कि यदि कोई कंपनी कचरा फैला रही है अरावली की पहाड़ियों में, अरावली को असुरक्षित कर रही है, असहज कर रही है, तो उस कंपनी पर जुर्माना लगाया जाए। क्योंकि अरावली शान है दक्षिण हरियाणा की, अरावली शान है हमारे हरियाणा क्षेत्र की, क्योंकि अरावली बहुत सारा फायदा देती है हमें और अरावली को बचाने के लिए सरकार की बहुत सारी पहल है। क्योंकि मिनरल्स का गढ़ है अरावली, खनिजों का भंडार है अरावली। अरावली में बहुत सारे खनिज मिलते हैं, चाहे वो आयरन हो, चाहे वो कॉपर हो, चाहे वो एस्बेस्टस पत्थर हो, न जाने कितने खनिजों को अपने अंदर समाये हुए है अरावली। इसलिए उस अरावली के संरक्षण के लिए सरकार ने नया कदम उठाया है, कंपनियों पर जुर्माना लगाया है। देखते हैं क्या है उस अरावली की कहानी को, आगे बढ़ते हैं आज की खबर में। तो बता देता हूं भैया, अरावली में अवैध कचरा डंपिंग के लिए कंपनियों ने जुर्माना लगाया है। अरावली बचाओ भविष्य सजाओ, ये योजना है। इस नारे के तहत आपको आगे बढ़ना है। चर्चा में क्यों है तो मैं आपको बता देता हूं। हरियाणा वन विभाग ने नूहू के अरावली वनों में अवैध रूप से निर्माण, मलबा और औद्योगिक अपशिष्ट डंप करने के लिए 3 फर्मों पर जुर्माना लगाया है। 3 फर्मों पर जुर्माना लगा दिया हरियाणा सरकार ने। क्यों? क्योंकि वह अवैध रूप से वहां पर कचरा फेंक रहे थे, डंप कर रहे थे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं तो भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223B और 324(3) के साथ पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है। जब भी वन विभाग से रिलेटेड या माउंटेन रेंजेस से रिलेटेड, इनके खतरे से रिलेटेड कोई मुकदमा आता है तो वो पर्यावरण विभाग के तहत ही आता है।
अरावली के बारे में अगर मैं बात करूं तो अरावली पृथ्वी पर सबसे पुराना वलित पर्वत है, मोस्ट एंशियंट फोल्ड माउंटेन है ये। भूवैज्ञानिक अध्ययनों से पता चलता है कि ये 3 अरब वर्ष पुराना है। हरियाणा होते हुए ये दिल्ली तक फैला हुआ है। शुरुआत इसकी गुजरात राजस्थान के रास्ते से फिर ये दिल्ली तक आता है, यानी कि गुजरात से दिल्ली तक ये फैला हुआ है। और अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है भाई। कौन सी है? गुरु शिखर है सबसे ऊंची चोटी। माउंट आबू में स्थित है भाई गुरु शिखर, राजस्थान के अंदर। जलवायु का प्रभाव कैसा है तो मैं बता देता हूं। अरावली पर्वतमाला का उत्तर पश्चिम भारत और उससे आगे की जलवायु पर प्रभाव पड़ता है। मानसून के दौरान पर्वत श्रृंखला मानसूनी बादलों को धीरे धीरे पूर्व की ओर शिमला नैनीताल की ओर ले जाती है, जिससे उप हिमालयी नदियों में पोषण मिलता है और उत्तर भारतीय नदियों को पोषण मिलता है। सर्दियों के महीनों के दौरान यह सिंधु गंगा की उपजाऊ जलोढ़ नदी घाटियों को मध्य एशिया से आने वाली कठोर ठंडी पश्चिम हवाओं से बचाता है। अरावली पर्वतमाला की परिस्थिति की भूमिका, इकोसिस्टम में क्या इसकी भूमिका रहती है उसकी अगर मैं बात करूं तो अरावली पर्वतमाला थार रेगिस्तान के पूर्व की ओर विस्तार को रोककर मरुस्थलीकरण के विरुद्ध एक प्राकृतिक ढाल का काम करती है। ये जयपुर वाला साइड है, इधर वाला जो साइड है ना, ये इस साइड एक ढाल का काम करती है क्योंकि इधर ये मरुस्थलीकरण नहीं होने देती। यह दिल्ली, जयपुर, गुड़गांव जैसे प्रमुख शहरों को रेगिस्तानी अतिक्रमण और बढ़ती शुष्कता से बचाती है। खासकर अगर मैं हरियाणा लेवल की बात करूं तो ये साउथ हरियाणा को मरुस्थल होने से बचाती है, क्योंकि वहां मरुस्थलीय स्थिति उत्पन्न ना हो इसलिए ढाल की तरह खड़ी हुई है, इसलिए इन क्षेत्रों को बचाती है भाई मरुस्थल से। हमारे बड़े नगरों की बात आती है तो गुड़गांव है, जयपुर है, दिल्ली जैसे शहरों को बचाने का काम करती है। उसके अलावा ये लगभग दक्षिण हरियाणा में महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, नुहू की साइड भी फैली हुई है। नदियों की अगर मैं बात करूं तो यह पर्वतमाला चंबल, साबरमती और लूनी सहित अन्य नदियों का उद्गम भी है। ये नदियां उत्तर पश्चिमी भारत में कृषि, पेयजल और क्षेत्रीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लूनी नदी तो राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है। साबरमती एक ऐसी नदी है जो राजस्थान से निकलती जरूर है लेकिन गुजरात की प्रमुख नदी बोली जाती है। चंबल नदी की तो कहानी ही अनोखी है, जो यमुना की भी एक सहायक नदी बोली जाती है। वहीं अगर मैं बात करूं जैव विविधता हॉटस्पॉट की, तो अरावली जो है ना वो वन, घास के मैदान और आदर अनेक भूमि, इसमें लुप्तप्राय जो पौधे और पशु प्रजातियों का जो आश्रय है, जिससे यह एक महत्वपूर्ण परिस्थितिकी का आवास बन चुका है। कहने का मतलब ऐसे ऐसे स्पीसीज यहां पर हैं जो लुप्त होने के कगार पर हैं। इनके संरक्षण के लिए भी सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। घास बहुत ज्यादा यहाँ पर मिलेगी आपको, घास के मैदान मिलेंगे, वन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो एक प्रकार से जैव विविधता हॉटस्पॉट का भी काम कर रही है। वहीं अगर मैं बात करूं तो अरावली परिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरे, इसके इकोसिस्टम के लिए खतरे क्या है तो बता दिया जाता है। वनों की कटाई, पेड़ पौधों को काटना, यह भी इसके लिए खतरा है। अवैध खनन इसके लिए खतरा है। अत्यधिक चराई, यानी कि पशुओं को ज्यादा से ज्यादा इस क्षेत्र में चराने के लिए लेके जाना। मानव बस्तियां पूरे क्षेत्र में भूमि क्षरण को तेज कर रही हैं। जहां पर मनुष्य की बस्तियां बस रही हैं वो इस क्षेत्रों को काट रही हैं, और ये चीजें नुकसानदायक हैं अरावली परिस्थितिकी तंत्र के लिए। ये गतिविधियां भूमिगत जलों को नुकसान पहुंचा रही हैं। भूमिगत जो जल भृत हैं, जो धरती के अंदर जो जल भंडार हैं, उनको ये नुकसान पहुंचा रही है। उसके अलावा झीलों को सुखा रही है, झीलें आसपास सूख जा रही हैं। वन्य जीवों और जैव विविधताओं को सहारा देने के लिए पर्वत श्रृंखलाओं की क्षमता को कमजोर कर रही है। वहीं अगर मैं बात करूं तो सर्वोच्च न्यायालय को 2009 में हरियाणा के फरीदाबाद, गुड़गांव और नूह जिलों की अरावली पहाड़ियों में खनन मतलब वहां पर जितनी भी बजरी वगैरह, पत्थर वगैरह का खुदाई वगैरह करके उनको अवैध तरीके से निकाला जाता है, पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का आदेश दे दिया। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि हमारी सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया था कोई भी अवैध खनन नहीं होगा, 2009 में दिया था। ये वन्यजीव और जैव विविधता की अगर मैं बात करता हूं तो सहारा देने वाली पर्वत श्रृंखला है। लोगों के द्वारा इसका खनन किया जा रहा है या बहुत सारी चीजें यहां पर डिस्ट्रॉय की जा रही है, तो उससे ये कमजोर पड़ रही है, वीक पड़ रही है। ये भी एक बहुत बड़ा
क्षेत्र देखने को हमें मिलता है, इसकी इकोसिस्टमिक खतरे का कारण है ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो आप सामने देख पा रहे हो। अरावली पर्वत श्रृंखला इधर गुजरात से शुरू होती है और गुजरात के भी जोबट क्षेत्र से शुरू होती है, इधर से बढ़ती है राजस्थान, राजस्थान के बाद हरियाणा और हरियाणा के बाद दिल्ली। मैक्सिमम फैली हुई है हरियाणा और राजस्थान में। राजस्थान में इसकी सबसे बड़ी ऊंची चोटी गुरु शिखर है और हरियाणा में इसकी सबसे ऊंची चोटी धौसी है जो कि महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। वहीं अगर मैं बात करूं तो ये अरावली रेंज जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में है। भाई कहां पर है? माउंट आबू में है। ठीक, ये बात आपको याद रखनी। तो अरावली गुजरात से लेके हरियाणा तक, ये मैप में आप देख सकते हो। ठीक, ये एक प्लेट्यू रेंज में काउंट होती है। किस में काउंट होती है? प्लेट्यू रेंज में काउंट होती है। तो इसीलिए आपको अरावली में कचरा नहीं फैलाना है और अरावली का संरक्षण करना है, क्योंकि अरावली हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप सभी से एक ही गुजारिश करूंगा कि अरावली का ज्यादा से ज्यादा संरक्षण करें, अरावली को सहज रखें, क्योंकि अरावली बचाओ भविष्य सजाओ। अरावली है तो दक्षिण हरियाणा का विकास है, अरावली है तो बहुत सारे खनिजों का समागम है, अरावली है तो दक्षिण हरियाणा मरुस्थल नहीं है। इसीलिए इसमें कचरा वगैरह न फैलाया जाए और इसको संरक्षित रखा जाए। इसलिए ये चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी और योगदान देना पड़ेगा। इसी के साथ मैं नवीन यादव विदा चाहता हूं आज की खबर से। जय हिंद, जय भारत।